तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सी एस एस प्रॉपर्टी है पोजीशन, उसके बारे में। तो बेसिकली हमारे पास 7 टाइप्स हैं इस प्रॉपर्टी की: स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव एंड स्टिकी, इनिशियल एंड इनहेरिट। तो ज़्यादातर डेवलपमेंट के टाइम पर ये 5 इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जो नीचे इनिशियल और इनहेरिट है इनका बहुत कम यूज़ किया जाता है, जहाँ आप कह सकते हो कि यूज़ होती ही नहीं है। तो स्टैटिक बेसिकली क्या होती है? किसी भी चीज़ की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, सही है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है उसे कहते हैं स्टैटिक। उसके बाद होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहते हैं कॉरस्पॉन्ड टू दी विंडो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ब्राउज़र विंडो। तो ब्राउज़र विंडो यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर से, सॉरी, यहाँ से, ओके, और ये यहाँ तक होती है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट अपनी विंडो के कॉरस्पॉन्ड मूव करेगा। फिर होती है फिक्स्ड। फिक्स का मतलब होता है, सॉरी, एब्सोल्यूट में मूव होता है पेरेंट के रिलेटिव, और फिक्स में मूव होता है इसके रिलेटिव। मतलब आप डॉक्यूमेंट विंडो में कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं। फिर आ जाती है रिलेटिव। रिलेटिव कहते हैं कि जहां एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से ही हटेगा और पीछे स्पेस जो है वो छोड़ता जाएगा। फिर आ जाती है स्टिकी। स्टिकी तब काम आता है जब कुछ स्क्रॉल हो रही हो, लेकिन इन चीज़ों को हम कोड के साथ करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ वी एस कोड में ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है कि रिलेटिव जो है वो चेंजेस पोजीशन फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। एब्सोल्यूट में होता है चेंज पोजीशन कॉरस्पॉन्ड टू द पेरेंट एलिमेंट। स्टैटिक क्या है कि डिफॉल्ट पोजीशन होती है। फिक्स में क्या होता है? कॉरस्पॉन्ड टू द ब्राउज़र विंडो। और स्टिकी क्या होता है? यूज ऑन स्क्रॉलिंग। तो इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं और मैं यहाँ खोल लेता हूँ एक बॉलर प्लेट कोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग एक कंटेनर बना लेते हैं। तो लिखेंगे div डॉट कंटेनर, और उसमें मुझे चाहिए कुछ 4 बॉक्सेस मुझे चाहिए जहाँ से मैं आप लोगों को पोजीशन को शो कर सकूँ। तो 4 बॉक्सेस बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि div डॉट बॉक्स, और आईडी हम हर एक बॉक्स को दे देंगे, वो क्या देंगे, बॉक्स एम्परसेंड स्टैटिक 4। तो यहाँ हमारे पास 4 बॉक्सेस बने आ गए हैं, जिनमें बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 है, ओके। और कोड के शॉर्ट करना सीखो यार, बहुत ज़रूरी होता है कोड को हम शॉर्ट कर सकें। तो यहाँ मैं एक 1 लिख दूंगा, 2, 3 और 4, ठीक हो गया। तो यहाँ 4 बॉक्सेस बन चुके हैं, ओके। इसके बाद हम लोग हेड टैग के ऊपर लिखेंगे स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में जाने के बाद आप सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स को, तो डॉट बॉक्स, और बॉक्स की हम लोग विड्थ हम लिख देते हैं 150 पिक्सल्स, ओके। और हाइट भी हम दे देंगे अराउंड अबाउट 150 पिक्सल, ताकि दिखने में थोड़ा ही अच्छा लगे। हम इसको बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और हम इसे बॉर्डर देंगे रेड ताकि थोड़ा विजिबल रहे। और इसके बाद हम इसे एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन दे देते हैं, ताकि बॉक्सेस में थोड़ा बहुत जो है ना हमें गैप दिखाई दे रहा हो, तो मार्जिन हम इसको दे देते हैं 4 पिक्सल्स की, ओके। तो मैं इसको थोड़ा लाइव कर लेता हूँ, अगर मैं दिखाई दे जाए कि किस तरह के बन रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये लाइव जाने में, बट हाँ लाइव आ गया। तो देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 सही हो गया। हम एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो डॉट कंटेनर है, डॉट CONTINER, मैं क्या करता हूँ कि डॉट कंटेनर में जाने के बाद जो मेरा कंटेनर है ना, हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और इसके अलावा हम इसका कुछ विड्थ जो है ना वो एलोकेट कर देते हैं। तो डॉट कंटेनर है क्योंकि ये पेरेंट एलिमेंट है। कंटेनर एक बेसिकली पेरेंट एलिमेंट है, बाकी जितने बॉक्स उसके चाइल्ड हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंटेनर में जाने के बाद मैं इसको एक तो बैकग्राउंड कलर में देता हूँ खाकी, ताकि हम कुछ विजिबल रहे ये बॉक्सेस। और इसके अलावा हम इसको वी कैन से बैकग्राउंड, हाँ, इसकी जो विड्थ है वो मैंने दे दी है 100%। तो अब हम यहाँ दे देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अच्छा, अभी तो फिलहाल ये बॉक्सेस जो है ना ये अप एंड डाउन शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि 1 यहाँ शो हो, 2 इधर, 3 इधर, और 4 कुछ इधर करके शो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओके, लेकिन वो बहुत लंबा काम हो जाएगा, मैं इसलिए फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको बगैर फ्लेक्स बॉक्स के ही सीधा कर लूँ। तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा डिस्प्ले, और उसमें कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक।
इनलाइन ब्लॉक भी सेम काम करता है, बट ये बात होती है कि उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। बस यही होता है कि वो चीज़ों को एज एन इनलाइन ट्रीट करता है, भले ही वो इनलाइन ना हो। तो अब देखते हैं जाकर, तो देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ वाइट स्पेस आ रही है, नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए आ रही है कि यार हमारे पास कुछ ब्राउजर की विंडोज़ में बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग वगैरह लगी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, ऑल को सिलेक्ट करके मार्जिन कर लेते हैं 0, और वी कैन से जो हमारी होती है प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग, उसे कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, ताकि जितनी भी हम लोग मार्जिन या वी कैन से पैडिंग दें तो वो बॉक्स के इनसाइड जाएं, आउटसाइड नहीं। ओके, ताकि ओरिएंटेशन खराब ना हो। अब जाकर देख लेते हैं, तो अब वो खत्म हो चुकी। अच्छा, अब आता है मेन काम कि हम पहले इस्तेमाल करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी में रिलेटिव। चेक करते हैं कि रिलेटिव जो प्रॉपर्टी है वो वर्क किस तरह कर रही है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं रिलेटिव के बारे में। तो मैं बता दूं एलिमेंट की कोई भी नॉर्मल पोजीशन होती क्या है। जैसे हम वी कैन से ये है बॉक्स 3, ये इस वक्त यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो 2 के बाद है। जब भी हम लोग पोजीशन रिलेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो ये एलिमेंट इसी जगह से हम लोग इसको लेफ्ट भी कहीं भी मूव कर सकते हैं, राइट भी मूव कर सकते हैं, बॉटम के लिए भी मूव कर सकते हैं। मतलब टॉप से अगर मैं कुछ पैडिंग वगैरह टॉप से अगर कुछ पिक्सल्स दूंगा तो वो नीचे को आ जाएगा, ठीक हो गया। और बॉटम से दूंगा थोड़ा ऊपर को चला जाएगा, बट ये फिर शो नहीं होगा मैं ज़्यादा। ओके, और रिलेटिव में क्या होता है कि जब ये अपनी जगह छोड़ेगा, लाइक मैं कहता हूँ मैं इस 3 को उठाकर यहाँ ला जाता हूँ रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल करके, तो पीछे इसकी वाइट स्पेस बची रह जाएगी और ये जो बॉक्सेज हैं इनमें गैप रहेगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम बॉक्स 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने हैश दिया और मैंने लिखा बॉक्स 3। ओके, तो बॉक्स 3 की पोजीशन मैं पहले आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। इसको मैं अगर एब्सोल्यूट करूँगा ना तो देखो यहाँ से गायब हो गया। ऐसा लग रहा है गायब नहीं हुआ। अगर हम गौर करें यहाँ पर क्या हुआ, ओवरलैप कर गया। तो उसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि अगर ये ओवरलैप क्यों करते हैं हम जब एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो कंफ्यूज होना कोई बात नहीं, हम लोग पहले रिलेटिव का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको दिखा सकूं मैं। ELHEIVE रिलेटिव। ओके ओके ओके, सेव किया। तो हम वहां जाकर देखेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा अभी, जब तक मैं इसको मूव नहीं करूंगा। क्योंकि पोजीशन प्रॉपर्टी का मकसद ये होता है कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को जो है ना स्क्रीन पर कहीं भी मूव करवा सकें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप का यूज करता हूँ। अब टॉप बेसिकली क्या कर रहा है कि इसको टॉप से कितना नीचे मूव करना है, टॉप से कितनी स्पेस देनी है इसको। मतलब मैं कह रहा हूं इधर से कितनी स्पेस होनी चाहिए। मैं कहता हूं लेट्स सपोज कि यहां टॉप से, अरे सॉरी, टॉप से मैं देता हूं 50 पिक्सल्स। ओके, ये 50 पिक्सल्स मूव कर गया। ओके, बट देखो उसने वहां पीछे अपनी एक वाइट स्पेस छोड़ दी है। ओके, मैं इस चीज को क्या करूंगा, मैं कहता हूं कि अब आप लेफ्ट से मूव कर जाओ और लेट्स सपोज 70 पिक्सल्स। तो ये वाला बॉक्स 70 पिक्सल अपनी जगह को छोड़कर 70 पिक्सल्स को यहाँ पे मूव हो गया है इस डायरेक्शन में। मतलब लेफ्ट ये होता है, तो लेफ्ट से मतलब यहाँ इधर से नहीं, इसकी मेन पोजीशन क्या थी, ये इस बॉक्स के रेफरेंस से जो पीछे स्पेस बची हुई है इसकी क्या थी, हमने पहले ही वहां मेंशन किया था कि रिलेटिव में क्या होता है, अब थिंग चेंजेस द पोजीशन फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। तो इसकी नॉर्मल पोजीशन पहले क्या थी, वो थी ये, इधर से लेकर यहां तक इसकी नॉर्मल पोजीशन थी। तो मैंने टॉप से दिया तो टॉप से कुछ नीचे आया और लेफ्ट से 70 पिक्सल्स मूव कर गया। अब मैं चाहूं तो अब एक और चीज करके दिखा सकता हूं कि अगर हम लोग क्या करें, टॉप से इसको बढ़ा देते हैं, हम इसे 150 कर देते हैं लेट्स सपोज। तो देखो उसने अपनी जगह छोड़ दी पुरानी, मगर उसकी जगह कोई भी नहीं ऑक्यूपाई कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव में यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूव करेगा, आप उसे कहीं मूव करवा सकते हो, बट जो स्पेस कभी छोड़ेगा उसे कभी फुल नहीं करेगा। ओके, इज दैट ओके? ओके, ये होता है रिलेटिव। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसे क्या करता हूं, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं, कंट्रोल ओके। हम पोजीशन में कर लेते हैं स्टैटिक। तो यार स्टैटिक क्या होता है कि वो एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको लगता है आपने मूव किया था, लाइक मैंने पहला वाला ऑब्जेक्ट मूव किया था, अगर मैं उस पर स्टैटिक लगा दूंगा ना तो ऑब्वियसली वो यहीं आ जाएगा। ओके, जैसे नंबर 3 यहाँ पड़ा हुआ है तो ये यहीं वापस आ जाएगा, यहीं के यहीं।
तो ये होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक के बाद अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स, हमने रिलेटिव पढ़ ली, हम लोगों ने स्टैटिक पढ़ ली, अब मेन प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट। अच्छा याद रखिएगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में टॉप डाउन ये सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो सकती हैं, लेफ्ट राइट। होप सो आप काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूज है कि हम टॉप कहाँ यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी पोजीशन प्रॉपर्टी लगती है ना, उसके बाद एलिमेंट को उस की पोजीशन से मूव करने के लिए हम लोग टॉप डाउन, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, गुड हो गया। ओके, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में हम लोग टॉप डाउन का इस्तेमाल कर पाते हैं, सही हो गया। फिर पोजीशन फिक्स्ड है, स्टिकी है, इस फिक्स में भी कर सकते हैं और स्टिकी में भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक में नहीं होता। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट की तरफ। तो मैं यहाँ से ये फिलहाल इसको हटा देता हूँ, इसको, सॉरी, हम इसको ऑल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि मैं इसे कमेंट हटा सकूं, कंट्रोल के सी। ओके, तो अगर मैं क्या करूं, फिलहाल इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूं, कंट्रोल के सी। तो रिलेटिव का क्या होगा, मैं इसको कर देता हूं एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट करते ही क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो अपनी जो प्रीवियस स्पेस है उसे लेफ्ट कर देता है, ठीक है, और जैसे ही वो स्पेस छोड़ता है तो आप ये समझ लो कि वो थोड़ा बहुत ना हवा में लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में लिफ्ट होगा तो उसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसीलिए 3 जो है वो क्या है, इस वक्त स्क्रीन में थोड़ा ऊपर आ चुका है और उसके नीचे क्या आ गया है, 4। देख, अगर हम देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, 3 यहाँ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा, मैंने पहले ही बोला था कि एब्सोल्यूट में ये हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है कॉरस्पॉन्ड टू रीच पेरेंट एलिमेंट। तो पेरेंट डिव तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैंने एब्सोल्यूट किया है, पहले तो ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन से लिफ्ट होगा, ओके। अब अगर मैं लेफ्ट राइट या कोई प्रॉपर्टी दूंगा ना, तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो इधर से मूव होना शुरू होगा, इधर से। ये इसका पेरेंट यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ, तो यहाँ से वो कॉरस्पॉन्ड मूव करेगा। मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे अब ये टॉप और हम लेफ्ट हमने दी थी कुछ, तो मैं इसे हटाऊंगा, कंट्रोल के सी, सेव सी, या इधर पड़ा हुआ है, या अगर मैं टॉप से इसे टी कर दूं तो मैं दिखाऊं, देखो, तो इसने अपने पेरेंट के कॉरेस्पॉन्ड मूव करना शुरू किया है। रिलेटिव में क्या था, रिलेटिव में उसने यहाँ से मूव करना शुरू किया था, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी। अब पेरेंट का स्टार्ट कहाँ से था, इधर से। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, पहले तो ऑब्जेक्ट लिफ्ट होगा, ओके, और उसके नीचे कोई और ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि वो हवा में है, इस पर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से बाहर आ चुका है। आप सोच सकते हो माइंड में ऐसा। उसके बाद वो स्टार्ट यहाँ से करेगा, ठीक हो गया। अब मैं लेफ्ट राइट दूँ, अब मैं इसको, मैंने लेफ्ट से कुछ क्या किया था, कुछ मैंने पिक्सल्स दिए थे टॉप से और लेफ्ट से, ठीक है। तो उसने पेरेंट के टॉप से 50 पिक्सल, पेरेंट के लेफ्ट से उतने पिक्सल मूव करवा दिए। ये था एब्सोल्यूट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फर्क है रिलेटिव में एब्सोल्यूट में। और एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है कि वो कोई स्पेस गेन नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट हवा में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव में कहा था कि वो पीछे स्पेस जो है छोड़ी थी, उसको कोई फिल नहीं कर रहा था, लेकिन देखो यहाँ 4 जो है वो 3 की जगह आ चुका है, ओके। तो ये था एब्सोल्यूट, ओके, डन। तो एब्सोल्यूट कर लिया हम लोगों ने। तो मेजर तो यही दो प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, इनको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम यूज कर लेते हैं फिक्स्ड और स्टिकी। पहले फिक्स का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग पहले फिक्स को यूज कर लेते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, ओके, हम इसको हटा देते हैं फिलहाल। इसकी पोजीशन जो है मैं एब्सोल्यूट से कर रहा हूँ फिक्स्ड, कंट्रोल एस। तो देखो, फिक्स में भी क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है इस वक्त, बट अब एक डिफरेंस है। देखो, हमने जो डिव बनाया था ना, मैं दिखाता हूँ, ये डिव इतना सही है, ठीक है। पोजीशन फिक्स जो होती है ना, वो वर्क कर रही होती है आपकी ब्राउजर की विंडो पर। मेरी ब्राउजर की विंडो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ एंड होती है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो डायगोनली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, गुड। अब क्या हो रहा है, अब मैं ये चाहता हूं, लेट्स सपोज कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है 3 वाला वो उठकर इधर आ जाए, इधर, ठीक है, कुछ ऐसा इधर आ जाए, यहाँ इधर शो हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये मूव करता था विंडो के हिसाब से। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसका जो राइट है वो 0 कर दूंगा तो 3 वाला ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर जाएगा। एम आई राइट? चेक कर लेते हैं, तो चलो करते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूंगा लेफ्ट से, मैं कहता हूँ 0, सेव कर लेता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, राइट से 0, वो वहाँ चला गया, मैं इसे राइट से 0 करना था, सॉरी।
राइट से मैं कर दूंगा 0, लेट्स ऑल, ओके, कंट्रोल S, ये आ गया इधर। अब मैंने इसको परमानेंटली यहाँ मूव करवाना, तो सिंपल है, मैं इसको बॉटम से भी 0 कर दूंगा। ओके, बॉटम से कर दूंगा 0, लाइक दिस, यहाँ मूव हो गया। अच्छा, तो ये होती है पोजीशन स्टिकी। अब मैं जितना मुझे स्क्रॉल कर लूँ, ये यहीं कहीं अड़ा रहेगा। आपने अक्सर वेबसाइट्स देखी होंगी जिनमें आपको एक चैट बटन का ऑप्शन मिलता है, तो आप जितना मुझे स्क्रॉल कर लो, बट वो चैट का बटन वहीं कहीं अड़ा रहता है कि कॉन्टैक्ट अस, स्पोर्ट, ये वो। तो उन्होंने बेसिकली पोजीशन स्टिकी का इस्तेमाल किया होता है। ओके, तो अब ये यहाँ पड़ा हुआ है, अगर इसको यहाँ लेकर करना होगा, आप सोचो, तो ये ब्राउजर का विंडो का लेफ्ट साइड है, तो अगर मैं लेफ्ट से 0 करूंगा तो ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो मतलब आप इसके साथ खेल सकते हो यार, आप लोग उसको पूरी ब्राउजर की विंडो में कहीं भी लेफ्ट राइट करके मूव कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़े बहुत, अगर 0 की जगह आप इसको थोड़े बहुत वैल्यूज दोगे तो वहाँ को मूव करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको लेफ्ट से, लेट्स सपोज मैं 16 पिक्सल्स मूव 15 पिक्सल मूव कराता हूँ, देखो लेफ्ट से 15 पिक्सल थोड़ा सा इधर को आ गया। तो ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो ये था हमने पढ़ा अभी फिक्स के बारे में। लास्ट है, लेकिन मैं एक और चीज़ शो करवा दूं कि अगर मैं फिलहाल, तो मैं इसकी लेफ्ट से जो मैंने दिया मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं, जो मेरा कंटेनर है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर चीज़ पड़ी हुई है, तो मैं इसकी जो हाइट है मैं वो एकदम, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ 10,000 पिक्सल्स। अब ये स्क्रॉल हो रहा है सब कुछ, ठीक है, ये स्क्रॉल व्हील मेरा चल रहा है यहाँ पर। देखो ये नंबर 3 का 3 पिक्सल, ये वहीं का वहीं जो है अड़ा हुआ है। ओके, ये होता है। तो आपने अक्सर वेबसाइट यूज़ की होंगी, स्क्रॉलिंग करते हो तो ये चीज़ यहीं की यहाँ एक बटन आ रहा होता है व्हाट्सएप का, जहाँ क्लिक करते हो उनके व्हाट्सएप पे चले जाते हो, तो वो ये इन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया होता है। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी वो है स्टिकी। तो स्टिकी क्या होता है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो पोजीशन स्टिकी कर लेते हैं हम इसकी, पहले तो राइट और बॉटम हटा देते हैं। तो मैं इसकी पोजीशन में कर लूँगा स्टिकी। अब स्टिकी से क्या होता है, सॉरी एक मिनट, हमने एक मिनट बॉक्स 3 में गए, स्टिकी कर दिया, और हम इसे टॉप से 0 कर देते हैं। तो देखो, अब स्टिकी क्या कर रहा होता है कि ऑन स्क्रॉल, जब ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर की विंडो को टॉप को टच करेगा तो ये वहीं रुक जाएगा। ओके, जिस तरह अब बाकी बॉक्सेस मूव कर रहे हैं, 3 हल्का सा मूव होता है, लेकिन क्या होता है कि वो एकदम से यहीं रुक जाता है। मैं इसको एक और तरीके से दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसे टॉप से 0 किया हुआ है ना, मैं टॉप से इसे 15 कर देता हूँ। ओके, सॉरी टॉप से नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना कि इस चीज़ को सही से शो करने के लिए टॉप से 0 तो इसलिए किया था कि वो जैसे ही उसकी टॉप हाइट 0 हो, ब्राउजर का टच करे, तो वो क्या करे, स्क्रॉल करना शुरू कर दे चीज़ों के साथ। लेकिन हम इसे कैसे शो कर सकते हैं, हम क्या करते हैं ना कि यार, ये जो हमारे बॉक्सेस है ना, हम इनको कुछ पैडिंग दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए लोग किस चीज़ें किस तरह काम करती हैं। जब भी आप लोग कुछ नैप बार टाइप चीज़ें बनाते हो कि आप स्वाइप करो तो नैप बार जो है वो साथ साथ चल रही हो पूरे के पूरे वेबसाइट के, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।